आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि क्या आप सब काम अपने आप करते हो? डू यू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन? तो आपका जवाब आएगा, बोले हाँ सर, मैं ज्यादातर सब काम अपने आप करता हूं। लेकिन हम कुछ काम दूसरों से करवाते हैं ना। जैसे हम बाल कटवाते हैं, हम पेट्रोल भरवाते हैं, हम कपड़े सिलवाते हैं। ये काम हम दूसरों से करवाते हैं, करते नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम दूसरों से करवाते हैं। जो हम करते हैं ना, तो बहुत ईजी होता है उनको बनाना कि भाई मैं ये जाता हूं, मैं ये पढ़ता हूं, मैं ये करता हूं। लेकिन जो काम हम करवाते हैं, उन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, आज हम वही सीखने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी और आज हम बात करने वाले जो काम हम दूसरों से करवाते हैं और इनके लिए यूज किए जाते हैं हमारे कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स का मतलब क्या होता है? कॉजेटिव वर्ब्स का मतलब मेक, गेट, हैव और लेट। इनसे सेंटेंसेस जो बनते हैं वो काम हम दूसरों से करवाते हैं। जैसे मैं बाल कटवा रहा हूं, अब ये काम मैं कर नहीं रहा हूं, ये काम मैं क्या कर रहा हूं, किसी से करवा रहा हूं। भाई करवा रहा हूं, ठीक है ना। मैंने एसी ठीक करवाया। एसी आप ठीक थोड़ी करते हो, आपने एसी ठीक करवाया। मैंने उससे खेलने देता हूं, मैं उसको अलाउ करता हूं, भाई खेलने देता हूं, मैं इसको खेलो। दैट इज मैं कपड़े धुलवाऊंगा। अब मैं कपड़े धुलवाऊंगा, धोऊंगा नहीं, मैं ये काम किसी से करवाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं ये समझते हैं आज हम। सबसे पहले इनको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो शो करते हैं कि दैट समवन कॉजेज अनदर पर्सन टू डू समथिंग। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे से काम करवाता है, जब कोई किसी दूसरे से काम करवाता है, करता नहीं है, करवाता है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने उससे कार धुलवाई, मैंने किसी से कार धुलवाई। तो अगर मैं बोलूंगा आई मेड हिम वॉश द कार, तो ये मेक का सेकंड फॉर्म हो गया मेड। तो आई मेड हिम वॉश द कार यानी कि मैंने उससे जबरदस्ती कार धुलवाई। वो धोना नहीं चाहता था लेकिन मैंने उसको फोर्स किया तो उसने कार धो दी मेरी। आई हैड हिम वॉश द कार यानी कि मैंने उससे कार धोने के लिए कहा, तो कहकर मैंने उससे कार धुलवाई। तो यहां पर ये जो हैड है ये हैव का सेकंड फॉर्म है। तो आई हैड हिम वॉश द कार यानी कि मैंने उससे कार धुलवाई, कहकर मैंने उससे कार धुलवाई। थर्ड है आई गॉट हिम वॉश द कार, ये गेट का सेकंड फॉर्म आ गया यहां पे गॉट। आई गॉट हिम वॉश द कार यानी कि मैंने उसको कन्विंस करके, राजी करके, मनाकर मैंने उससे गाड़ी धुलवाई, ठीक है ना। और फोर्थ इज आई लेट हिम वॉश द कार, ये लेट का मतलब हो गया यहां पे अलाउ करना, यानी कि मैंने उसको कार धोने दी। वो धो रहा था, मैंने उसको बोला ठीक है धो ले तू, तो आई लेट हिम वॉश द कार। तो यहां पर हम मेक, हैव, गेट और लेट, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव वर्ब्स, जो काम हम दूसरों से करवाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं इसको और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहां पे मेक के बारे में। इट इज यूज्ड व्हेन वी फोर्स समवन टू डू समथिंग, जब हम किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाते हैं। जैसे टीचर बच्चों से होमवर्क करवाती है, उनको खड़ा करवा देती है, बैठा देती है, राइट, ऐसे करवाती है ना। तो यहां पे सेंटेंस है द टीचर मेड द स्टूडेंट स्टैंड अप। अब बच्चे खड़ा नहीं होना चाहते थे लेकिन टीचर ने जबरदस्ती उनको खड़ा करवाया, टीचर ने जबरदस्ती उनको खड़ा करवाया। ठीक है, नेक्स्ट इज, यहां पे मेक का सेकंड फॉर्म आ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, खड़ा करवाया, पास्ट का सेंटेंस हो गया ना। माय मॉम मेड मी क्लीन माय रूम, अब मेरे को है ना रूम साफ करने में बहुत आलस आते, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझसे जबरदस्ती कमरा साफ करवाया। मेरी मम्मी ने मुझसे जबरदस्ती मेरा कमरा साफ करवाया, उन्होंने किया नहीं, मुझसे करवाया, उन्होंने नहीं किया। His words made me cry, उसके शब्दों ने मुझे रुला दिया। भाई उसके शब्दों ने, उसके वर्ड्स इतने इमोशनल थे कि उन्होंने मुझे रुला दिया। तो his words made me cry। जैसे अपन ऐसे बोलते हैं ना, मैं आज आपको हंसाऊंगा, I'll make you laugh, मैं आपको समझाऊंगा, I'll make you understand। उसने मुझे बहुत हंसाया, He made me laugh, उसने मुझे बहुत रुलाया, मुझे बहुत नचाया, नचाएगा। तो यहां पर ये मेक लाफ, मेक डांस, मेक अंडरस्टैंड, इसका मतलब होता है समझाना, हंसाना, रुलाना, ये सब में मेक को यूज करते हैं। इसी तरह से हिज वर्ड्स मेड मी क्राई, यानी कि उसके शब्दों ने मुझे बहुत रुलाया। ठीक है, तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये कैसे बन रहा है आपका, दैट इज मेक प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रेन मेड हस स्टे एट होम, यानी कि बारिश ने हमें घर में ही रुकवा दिया। हम जाना चाहते थे बाहर लेकिन बारिश ने जो है की वजह से हम जा ही नहीं पाए, तो जबरदस्ती बारिश ने जो है हमें घर पे रुकवा दिया। तो रेन मेड अस स्टे एट होम, तो रेन मेड अस स्टे एट होम। द बॉस मेड हिम वर्क लेट, यानी कि बॉस ने उससे देर रात तक काम करवाया। वो घर जाना चाहता था, उसका टाइम हो गया था भाई, लेकिन बॉस ने जबरदस्ती उसे देर रात तक काम करवाया। ध्यान दीजिएगा, करवाना। द मूवी मेड मी लाफ लाउडली, उस फिल्म ने मुझे बहुत हंसाया, उस फिल्म ने मुझे बहुत हंसाया। तो मूवी मेड मी लाफ लाउडली, ठीक है ना, ये सब पास्ट में आ रहे हैं सारे सेंटेंसेस।
द स्मेल मेड एवरीवन लीव द रूम, यानी कि बदबू ने सबको कमरे से बाहर निकलवा दिया। बदबू इतनी ज्यादा थी कि सबको कमरे से बाहर जाना पड़ा, भाई जबरदस्ती जाना पड़ा, तो बदबू ने जो है सबको कमरे से बाहर निकलवा दिया। गॉट इट? तो यहां पर आपका मेक प्लस पर्सन के साथ आपके जो है फर्स्ट फॉर्म लगता है। नेक्स्ट हमारे पास है वह है गेट। इट इज यूज्ड व्हेन यू परसुएड और कन्विंस समवन टू डू समथिंग, यानी कि जब आप किसी को राजी करके, मना के, कन्विंस करके जब आप कोई काम करवाते हो तो वहां पे हम गेट को यूज करते हैं। ठीक है ना? जैसे आई गॉट माई फ्रेंड टू हेल्प मी, यानी कि मैंने दोस्त से मदद करवाई। तो देखिए यहां पर क्या बनेगा आपका गेट प्लस पर्सन प्लस टू और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये यहां पे इसका हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है। गेट के साथ पर्सन, तो आई गॉट माई फ्रेंड टू हेल्प मी, यानी कि मैंने मेरे दोस्त से मदद करवाई। ठीक है ना? नेक्स्ट है शी गॉट द प्लम्बर टू रिपेयर द टैप। अब यहां पे गेट का सेकंड फॉर्म आ रहा है ये सब। तो शी गॉट द प्लम्बर, यानी कि उसने प्लम्बर से नल ठीक करवाया। पास्ट में जा रहा है सेंटेंस, तो उसने प्लम्बर से नल ठीक करवाया। तो पर्सन के साथ टू, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही गॉट हिज कार वॉश्ड। अब ये दूसरा स्ट्रक्चर है जहां पे गेट प्लस ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ये गेट प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये गेट हो गया, और इसके साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। उसने कार धुलवाई। ही गॉट हिज कार वॉश्ड। जैसे मैं आपसे बोलूंगा बाल कटवा रहा है, तो वह बाल कटवा रहा है, तो ही इज गेटिंग, कंटिन्यूस सेंटेंस है ना, तो ही इज गेटिंग हिज हेयर कट। ठीक है ना? सिमिलरली मैं कल पेट्रोल भरवाऊंगा, तो आई विल गेट, भरवाऊंगा फ्यूचर की बात होगी, तो आई विल गेट द पेट्रोल फिल्ड। आई विल गेट द पेट्रोल फिल्ड, यानी कि मैं पेट्रोल भरवाऊंगा। तो यहां पे गेट के बाद ऑब्जेक्ट, उसके साथ V3 आता है। ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया हमारा गेट में, जिसमें काम हम दूसरों से करवाते हैं। वी गॉट द किड्स टू स्लीप अर्ली, यानी कि हमने बच्चों को जल्दी सुलाया। तो गेट का सेकंड फॉर्म हो गया गॉट, किसको सुलाया? बच्चों को सुलाया। फिर टू आ गया, और टू के बाद यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ये वाला फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर हो गया गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है? दे गॉट द वर्क डन ऑन टाइम, उन्होंने काम समय पर पूरा करवाया। तो दे गॉट द वर्क डन, यहां पे ये अगेन वर्क डन, यहां पे V3 आ गया आपका। दे गॉट द वर्क डन ऑन टाइम, उन्होंने काम समय पर पूरा करवाया। ठीक है? नेक्स्ट इज शी गॉट हर ब्रदर टू ब्रिंग सम फ्रूट्स, उसने भाई से कुछ फल मंगवाए। किससे मंगवाए? भाई से मंगवाए। वो खुद नहीं लेके आई, उसने भाई से कुछ फल मंगवाए। तो शी गॉट किसको किया? हर ब्रदर। अब क्या किया? टू ब्रिंग सम फ्रूट्स, टू ब्रिंग सम फ्रूट। तो शी गॉट हर ब्रदर टू ब्रिंग सम फ्रूट्स, कोई भी काम जो हमने करवाया। ठीक है ना? यहां पे है आई गॉट माई फोन रिपेयर्ड, यानी कि मैंने अपना फोन ठीक करवाया। आई गॉट माई फोन रिपेयर। सिमिलर आई गॉट माई बाइक सर्विस्ड, यानी कि मैंने बाइक की सर्विस करवाई। आई गॉट माई क्लोथ्स आयरन्ड, मैंने कपड़ों को प्रेस करवाया। ठीक है ना? आई गॉट माई फूड प्रिपेयर्ड, यानी कि मैंने खाना बनवाया। तो यहां पर कोई भी काम जो हमने करवाया तो गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। ठीक है? जो काम हमने दूसरों से करवाया। अब यही सेंटेंस को जब हम किसी को बोल के कराते हैं, तो यहां पे गेट की जगह पे हम क्या यूज कर लेते हैं? हैव को भी यूज कर लेते हैं। किसी को बोल के कुछ काम कराते हैं, यहां पे तो कन्विंस करके, राजी करके, मना के करवा रहे हैं। लेकिन जब हम किसी के लिए कुछ कर देते कि मैंने उससे काम करवाया, बोल के काम करवा दिया, तो यहां पर सब जगह गेट की जगह पे क्या आ जाएगा? आपका हैव आ जाएगा। और हैव का जो सेकंड फॉर्म होता है क्या हो जाएगा? हैड। तो ये जहां पे भी गॉट गॉट आ रहा है, यहां पे सब जगह क्या आ जाएगा? आपके हैड आ जाएगा। तो आई हैड माई फ्रेंड्स टू हेल्प मी, यानी कि मैंने दोस्त से मदद करवाई। उसको बोला मदद करने के लिए, तो उसने कर दिया। तो यानी कि मैंने दोस्त से मदद करवाई। तो कहकर कोई काम कराने के लिए हम हैव को भी यूज करते हैं। दिस हैव, गेट की जगह पे हैव को भी यूज करते हैं, उसका भी मतलब काम करवाना। ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज लेट। लेट इज यूज टू गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए, जब किसी को कुछ करने की अनुमति दी जाए। वही आने दो उसको, लेट हिम कम, उसको बोलने दो भाई, लेट हिम स्पीक। अरे मुझे बैठने तो दो, एटलीस्ट लेट मी सिट फर्स्ट, पहले मुझे बैठने तो दो। लेट मी हैव सम वाटर, मुझे पानी पीने दो भाई। ठीक है? तो कोई भी काम जो हमें करने दो, वहां पे लेट को यूज करना है। माई पेरेंट्स लेट मी गो आउट, यानी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर जाने दिया, यानी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ कर दिया। तो माई पेरेंट्स लेट मी गो आउट। द टीचर लेट द स्टूडेंट लीव अर्ली, यानी कि टीचर ने बच्चों को जल्दी जाने दिया। तो यानी कि उन्होंने अलाउ कर दिया, टीचर ने अलाउ कर दिया, भाई जाओ, जल्दी छुट्टी आज। द टीचर लेट द स्टूडेंट्स लीव अर्ली। डोंट लेट एनीवन टच योर फोन, किसी को भी अपना फोन छूने मत दो भाई।
डोंट लेट एनीवन टच योर फोन, ठीक है ना। डोंट लेट एनीवन सिट हियर, किसी को यहां बैठने मत दो भाई, डोंट लेट एनीवन सिट हियर। नेक्स्ट इज शी लेट हर सन प्ले गेम्स, उसने अपने बेटे को गेम्स खेलने दिया, ठीक है ना। यहां पे देखिए शी लेट आ रहा है, शी सिंगुलर है, अगर ये प्रेजेंट में होता तो यहां पर क्या हो जाता है, लेट्स, क्या बन जाता है ये, लेट्स, लेकिन ये लेट लिखा हुआ है यानी कि सेंटेंस सेकंड फॉर्म है लेट का। तो शी लेट हर सन प्ले गेम्स, यानी कि उसने अपने बेटे को गेम खेलने दिया। द मैनेजर लेट अस मेक टेक अ ब्रेक, यानी कि मैनेजर ने हमें ब्रेक लेने दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट इज प्लीज लेट मी स्पीक वंस, कृपया मुझे एक बार बोलने तो दो, लेट मी स्पीक वंस, एक बार बोलने तो दो भाई, एक बार बताने तो दो, एक बार आने तो दो, तो लेट मी कम, लेट मी स्पीक। दे लेट हिम ज्वाइन द क्लब, उन्होंने उसे क्लब ज्वाइन करने दिया। तो यहां पर लेट का मतलब क्या हो गया, किसी को भी कुछ भी करने के लिए अलाउ करना, किसी को भी कुछ भी करने के लिए अलाउ करना। और यहां पे लेट प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा लेट का। अब यहां पे फटाफट से एक बार देख लेते हैं हम समरी। मेक मतलब जबरदस्ती काम कराना, टू फोर्स समवन, और मेक के साथ पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जैसे माय बॉस मेड मी वर्क लेट, यानी कि मेरे बॉस ने मुझे जबरदस्ती देर तक काम करवाया, तो जबरदस्ती आ जाता है यानी कि फोर्स करके। हैव का मतलब होता है कह कर करवाना, टू आस्क और अरेंज, तो यहां पर भी हैव के साथ पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म। आई हैड माई असिस्टेंट सेंड द ईमेल, यानी कि मैंने अपने असिस्टेंट से ईमेल भिजवाई, उसको बोल दिया मैंने भेजने के लिए तो उसने भेज दी, तो आई हैड माई असिस्टेंट सेंड द ईमेल। फिर गेट का मतलब होता है किसी को कन्विंस करके, परसुएड करके, मनाकर कोई काम करवाना, तो यानी कि यहां पे गेट के साथ पर्सन टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई गॉट माई ब्रदर टू फिक्स माई बाइक, यानी कि मैंने अपने भाई से बाइक ठीक करवाई, उसको राजी किया यार, वो तैयार नहीं था, उसको बहुत प्यार से मनाया, समझाया और उससे मैंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई। और लेट का मतलब होता है अनुमति देना, टू अलाउ समवन, लेट प्लस पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म। माय डैड लेट मी ड्राइव हिज कार, यानी कि मेरे फादर ने जो है मुझे उनकी गाड़ी चलाने दी, ठीक है ना, ये मुझे उन्होंने अलाउ किया, राइट। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ये सारे आपके पॉजिटिव वर्ब्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इंग्लिश लिंग्वा चैनल को तो सब्सक्राइब आपको करना ही है माय डियर फ्रेंड्स, हम आपके लिए इसीलिए अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे। और अगर आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारा इंग्लिश लिंग्वा का ऐप डाउनलोड कीजिए और डेली लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए और आप अपनी फ्लुएंसी को बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। So my dear friends, keep learning, keep practicing and shining. Till then, have a nice day. Take care.